बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, संभावना या प्रायिकता के बारे में। तो आम भाषा में प्रायिकता को क्या कहते हैं? संभावना, किसी कार्य अथवा घटना के घटने की चांसेस। तो कभी भी ये 1 या 100 या 100% नहीं होता है, लेस देन दिस, इससे हमेशा कम रहेगा। ठीक है, इससे हमेशा कम रहेगा, 99% या 0.99 या 0.9, इस तरीके से, तभी ये प्रोबेबिलिटी बनेगा। प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में बनेगा, इस कंडीशन में नहीं बनेगा क्योंकि ये तो फिर श्योर हो गया, निश्चित हो गया, पक्का हो गया। तो ये संभावना है और ये आप देखेंगे पूर्णता है, मतलब पूर्ण, परफेक्ट। सॉरी, ये संभावना है, ये संभावनाएं हैं, और ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये पूर्णता है, ये पूर्ण है अपने आप में। तो कभी भी ये पूर्णता जो है अपने आप में क्या नहीं हो सकता? प्रायिकता नहीं हो सकता। और संभावना हमेशा श्योरिटी नहीं होती, किसी भी कार्य की श्योरिटी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है आपसे कि आज बारिश होगी, तो क्या 50-50 चांस है ना? या आप ये कह सकते हैं 99% चांस है, तब भी तो पूर्ण नहीं हुआ ना। या एक बेबी या बॉय के बॉर्न होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगेन आप कहेंगे 50-50, या कह सकते हैं 40-60। तो अपने आप में ये भी परफेक्ट नहीं है। चलिए एक डाइस लेकर के समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने डाइस ले लिया। अब अगर इसमें आपसे पूछ दे कि 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो सबसे पहले करना क्या होता है? कुल संख्या नीचे लिखनी होती है, टोटल नंबर्स नीचे लिखनी होती है। तो टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6, 5 की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। तो 5 कितने बार इस डाइस में? पूरे डाइस में एक ही बार है, तो 1/6। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.16। तो आप देख सकते हैं 100 नहीं है, ये परफेक्ट 1 नहीं है, 1 से लेस देन है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि एक सम संख्या की प्रोबेबिलिटी बताइए, नंबर ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें? सम संख्या। तो सम संख्या है यहाँ पे 2 4 और 6, यानी कि 3 सम संख्याएं, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कुल संख्या 6 है, और इवन नंबर कितना आ रहा है? 1 2 3, तो यहाँ रखेंगे 3, प्लेस कर दिए, कैंसिल कीजिए 1/2 और कैंसिल कीजिए 0.5। तो अगेन आप देख रहे हैं 1 से कम है, तो इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, तो उसमें संभावना की गुंजाइश नहीं है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसको इसी क्वेश्चंस में आपको और घुमा के पूछ सकता है। इवन के बाद आपको पूछ सकता है ओड बताओ, ओड नंबर बताओ, विषम संख्या। तो विषम संख्या भी 3 ही होगा, 1 3 5। तो आप फिर करोगे 3/6, कैंसिल करोगे 1/2, तो आपको मिलेगा 0.5। ठीक है, और इसमें पूछ सकता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर का बताओ, एक परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी। परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्गमूल। तो पूर्ण वर्गमूल तो यहाँ पे एक ही मुझे दिख रहा है, और वो है 4, है ना? पूर्ण वर्गमूल तो सिर्फ 4 ही है, एक डाइस में सिर्फ 4, यानी कि उसी का अंडर रूट निकाल सकते हो और वो 2 आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो 6 तो नीचे रहेगा, और 4 के चांसेस कितने बार है? 1 टाइम, तो 1/6। अगेन आप इसे कैंसिल करते हो तो 0.16। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। चलिए थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्ड्स आप देखते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे कैसे होते हैं। तो हर एक पत्तों के 4 ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर हम एस की बात करें, तो एस जो है, इक्का जो है, वो 4 तरीके के होंगे, 4 इक्के होंगे, हैं तो इक्के ही, लेकिन 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा ब्रिक, ईट, है ना? इसको आप कह सकते हो डायमंड या ब्रिक, कहीं कहीं ब्रिक कहा जाता है, कहीं कहीं डायमंड। ठीक है, और हिंदी में तो ईंट कहते हैं इसे। दूसरा हो जाएगा स्पेड, कुछ इस तरीके से, राइट? स्पेड हिंदी में क्या कहते हैं?
चिड़ी। तीसरा हो जाएगा हमारा रेड हर्ट, एंड दैट इज, हालांकि ब्लैक पेन है मेरा तो आप समझ जाना, रेड हर्ट, लाल पान कहते हैं इसे, या पान का पत्ता भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा अपोज, उल्टा, ब्लैक हर्ट। ठीक है, ब्लैक हर्ट, काला पत्ता। ये अच्छा, ये स्पेड होता है तो फिर उसे क्या कहते हैं? अच्छा, उसे क्लब कहते हैं। स्पेड, चिड़ी, और ये क्लब, काला पत्ता। अब इसी तरीके से सारे कार्ड के चार चार प्रकार होंगे, चाहे वो दुक्की हो या तिक्की हो, सबके 10 तक, 10 तक ऐसे चलेगा। लेकिन 11वें पत्ते में आ जाता है जैक, जिसपे फेस बना होता है। क्या बना होता है? फेस बना होता है जैक पे। फिर आ जाएगा 12वें नंबर पे क्वीन, 12वें नंबर पे क्वीन, और 13वें नंबर पे आ जाएगा किंग। इस पे भी फेस बना होता है, यानी कि फेस वाले कार्ड 3 है, जैक, क्वीन और किंग। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, फेस कार्ड से क्वेश्चन पूछता है, तो पूछ लेता है कि थोबड़ा वाला कार्ड कितना है, तो इस तरीके से तो आप फेस वाला याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले करके देखते हैं। मान लो पूछ दे हमसे कि सारी रानियां नाराज होकर के मायके चली गई, सारी रानियां नाराज होकर के मायके चली गई। ठीक है, अब किंग ने ऑर्डर दिया सारे जैक्स को, गुलामों को, कि जाओ बुला कर लाओ। तो अब जो रिमाइंडर कार्ड्स हैं उसमें से अगर एक कार्ड निकाला जाए तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए समझिए, सारे क्वींस चले गए तो 52 माइनस 4, 4 तो निकल गए, कितने बच गए? 48। अब इस 48 में से किंग ने क्या ऑर्डर दिया? जैक्स को कि जाओ बुला कर लाओ, तो 48 में से फिर 4 निकल गए, बच गए 44, है ना। अब ये टोटल कार्ड्स प्रोबेबिलिटी 44 के बनेंगे, 44 के बनेंगे क्योंकि रिमाइंडर यही है। अच्छा, अब फेस कार्ड कितना बच रहा है? ये फेस कार्ड है किंग्स वाला 4, है ना, थोबड़े वाला कार्ड यही बचा है ना। अब कैंसिल कर दीजिए, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ये हो जाएगा अब हमारी प्रोबेबिलिटी 1/11। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से पूछ सकता है कि बताओ एस के क्लब के आने के क्या चांस है आउट ऑफ टोटल कार्ड 52। तो आउट ऑफ टोटल कार्ड 52 कार्ड्स में से अगर सिर्फ एस का, इक्के का हमें क्लब पूछ दे तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स है 52, एस का इक्का, सॉरी हाँ, एस का क्लब यानी काला पत्ता तो एक ही है, तो 1/52। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें भी पूछ सकता है कि दुक्की के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो सिर्फ दुक्की बोले, उसका कलर या उसका परसेप्शन ना बताए आपसे, तो आप टोटल कार्ड्स लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो 4/52, 1/13। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करेंगे अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक सिक्का है, उसको उछाला जाता है, एक खेल फुटबॉल के लिए या क्रिकेट किसी भी चीज के लिए, तो सिक्के को उछाल करके क्यों फैसला किया जाता है? तो ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल होता है रिजल्ट, अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि आप इसके संभावनाओं को तय नहीं कर सकते हैं, इसलिए संभावनाओं को तय नहीं कर सकते। मीन्स देयर इज 2 हेड्स, 2 हेड्स है, और सॉरी एक हेड है और एक टेल है, तो दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में से कुछ भी आ सकते हैं, एंड द चांसेस ऑफ कमिंग इक्वल चांसेस है, समान अवसर है। तो इसीलिए ये एक अच्छा तरीका है, एक सही तरीका है, किसी भी मैच को शुरू करने से पहले सिक्का उछाल करके टॉस करके ही किया जाता है। दैट्स इट, इसका कोई और कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा कौन सा प्रायिकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि कौन कौन प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। पहले आप देख लीजिए, अगर कोई चीज 100 है तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, 100% है तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, और कंप्लीट 1 है
तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मीन्स कंप्लीट ना हो, समग्र ना हो, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैसा होगा आप ये समझ लीजिए, अगर चांसेस 99 है, जैसे 0.99 आ जाए या 99% आ जाए या 0.9 आ जाए, इस तरीके से अगर वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तभी वो प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये ना संभावना, लेकिन इस केस में आप देखेंगे दीज आर दी परफेक्टनेस, पूर्ण है अपने आप में ये सारी संख्याएं, तो संभावना रह ही नहीं गया है। तो संभावनाओं के लिए हम यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी 3/2 2/3, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, सिंपली डेसिमल रखेंगे तो आ जाएगा इसका वैल्यू 0.6 समथिंग, तो प्रोबेबिलिटी है यस। आप कहेंगे हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, माइनस में भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। 15% यस ये भी प्रोबेबिलिटी है, 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो तीन जो है यहाँ पे प्रायिकताएं हैं, बाकी माइनस वाला जो है वो प्रायिकता की कैटेगरी में नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं अगर 0.05 प्रोबेबिलिटी है, अगर किसी चीज की 0.05 प्रोबेबिलिटी है तो उसकी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या प्रायिकता है, ई की ना होने की प्रायिकता। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब भी किसी चीज की प्रायिकता दे रखी हो और उसके ना होने की प्रायिकता पूछा जाए तो 1 में से उसे हम माइनस कर देते हैं। तो इसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0.05, आपका आंसर हो जाएगा 0.95। ये ना होने की प्रायिकता है, ये ना होने की प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की प्रायिकता, मैं आपको समझा रहा हूं, एक डाइस ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से ये पूछा जाए कि 5 ना आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 5 आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा 1/6, टोटल नंबर 6 है और 5 वन टाइम है, तो ये 5 की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर पूछा जाए 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5, तो इसको आप 1 में से घटा दें, 1 में से घटा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है, वैसे वहां पे भी 1 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि जब 1 हो जाएगा ना तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगा, तो इसलिए हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 1 5/6, तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रखी हुई है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रायिकता फाइंड आउट करना है इस दो क्वेश्चंस का। तो पहले कह रहा है ऑरेंज फ्लेवर, संतरे की महक वाली गोलियों की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले लेमन फ्लेवर्ड कैंडी दी हुई है, लेकिन कितनी है ये नहीं पता, कितनी है नहीं पता, तो लेट्स से x है, माना x गोलियां है, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर, तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं उसमें, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में बिल्कुल भी कहीं नहीं पता चल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, तो टोटल हमने x लिया है भैया, लेमन वाली कितनी है x है, और संतरे की कुछ भी नहीं है 0। तो जब भी तुम 0 को किसी भी डिजिट से या अल्फाबेट से डिवाइड करते हो तो आंसर 0, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है ऑरेंज की तो 0 हो गई। अब चलते हैं लेमन फ्लेवर्ड, नींबू की महक की। तो नींबू की महक की संख्या कितनी हमने माना है x, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन, तो x/x दैट इज 1, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये इसकी प्रोबेबिलिटी रही नहीं, ये ना फिर मैं कहूंगा 1 हो गया ये, तो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, आप इसे प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंफर्म हो गया। एक थैले में नींबू की गोलियां हैं, तो उसमें आप हाथ डालोगे तो नींबू की गोलियां तो निकलेंगी, तो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज सर्टेनिटी, ये निश्चितता है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थियों का नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम दिन बर्थडे ना होने का प्रोबेबिलिटी 0.992 है। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये है 0.992। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या संभावना है दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्मदिन हो। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर प्रोबेबिलिटी दिया हो और पूछे ना होने का, तब भी 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ना दिया हो होने का और होने का प्रोबेबिलिटी पूछ ले तब भी 1 से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो 1 माइनस 0.992। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.008। तो ये है प्रायिकता दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने का। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चूंकि 9th सिमिलर है तो 9th मैंने स्किप कर दिया, 10th ले लिया, 8th और 10th। तो देखते हैं 8th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कुछ लाल गेंदे हैं, रेड बॉल्स 3 है, ब्लैक बॉल्स 5, काली गेंदे 5 है। तो कह रहा है प्रायिकता बताइए रेड बॉल लाल गेंद की। तो पहली बात तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद टोटल बॉल और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कह सकते हो। तो 3 + 5 दैट इज 8। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 5 और कुल गेंद कितने हैं 8। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉट रेड बॉल, लाल गेंद ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो बता रखा है मैंने आपको, ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 8 × 1 = 8, 8 - 5 दैट इज 3/8। तो 3/8 लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ये है 3/8। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है एक पिगी बैंक में गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं 100। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 50, 2 रुपए के सिक्के 20 और 5 रुपए के सिक्के हैं 10। तो सबसे पहले टोटल सिक्के कितने हो गए 180, टोटल सिक्के 180 हो गए। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रायिकता बताओ 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 50 पैसे की कितनी है, 50 पैसे की आप देखोगे, सॉरी 50 पैसे की आप देखोगे तो ये है 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 180 आउट ऑफ 180 अपॉन 100 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 5/9। तो ये हो गया 50 पैसे के सिक्कों की प्रोबेबिलिटी। अब कह रहे हैं 5 रुपए के सिक्कों की ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले होने की तो पता करें, होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5। तो ₹5 की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल सिक्के कितने 180, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/18। तो ये तो होने की प्रोबेबिलिटी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी। ना होने की प्रोबेबिलिटी तो जैसा कि मैं बताया हूं, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5। तो 1 - 1/18 ऐसे में ले लीजिए, 18 -1 दैट इज 17/18। तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है 5 रुपए के सिक्कों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहे हैं कि एक एक्वेरियम है जिसमें मेल फिश 5 है और फीमेल फिश 8 है। तो इसमें हमें प्रायिकता निकालना है मेल फिश का। मेल फिश का प्रायिकता निकालना है। तो टोटल कितने हैं, टोटल फिश, मछलियों की कुल संख्या। तो मछलियों की कुल संख्या हो जाएगा 5 + 8 दैट इज 13। अब मेल फिश की पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल 13 और मेल फिश है 5। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें इस तरीके से एक दिया हुआ है चक्री टाइप की, और इसको रोटेट करने पे ये सुई कहीं एक जगह पे रुकता है। अब पूछ रहा है कि बताइए प्रायिकता 8 आने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आप देखेंगे 8 है, और 8 कितने टाइम है, तो 8 1 टाइम है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। ओड नंबर विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा है, ये विषम संख्या 1 3 5 और 7। जो 2 से डिविजिबल ना हो वो विषम संख्या होता है। तो टोटल नंबर 8 और विषम संख्या 4,
कैंसिल कर देंगे 1/2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक वाले नंबर, तो सबसे पहले टोटल नंबर कितना है 8, 2 से अधिक नंबर कितना दिख रहा है आपको, 2 से अधिक नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 कैंसिल करेंगे 3/4, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इसमें नंबर लेस देन 9, 9 से कम आने की संभावना, तो कुल नंबर कितने, कुल 8 है, और 9 से कितने नंबर कम है, तो 9 से सारे नंबर कम है यानी कि 8, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सियोरिटी है, ठीक है, ये प्रायिकता नहीं है, ये निश्चितता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक डाइस दिया हुआ है और कह रहा है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी। तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद होगा ना, जो अपने आप से घटे अपने बाप से न घटे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ प्राइम नंबर हो जाएगा अभाज्य संख्या 2 3 5, यानी कुल प्राइम नंबर 3 है, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर 6 है डाइस में, और प्राइम नंबर कितने आ गए 1 2 3, कैंसिल कर देंगे 1/2, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने, क्या प्रायिकता है 2 और 6 के बीच के आने की, तो कुल नंबर 6, और 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, इसको कैंसिल करोगे 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एक ओड नंबर, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या यहाँ कौन कौन सा है, तो विषम संख्या 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कुल नंबर 6 टोटल नंबर 3 कैंसिल 1/2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ताश के 52 गड्डियों को लिया गया है, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पहला कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर, लाल बादशाह, तो कुल बादशाह कितने होते हैं 4, कुल बादशाह 4 होते हैं, है ना, और उसमें से लाल कितने होते हैं 2, तो यहां आ जाएगा 2, कैंसिल कर दीजिए 1/26, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक फेस कार्ड, चेहरे वाला पत्ता, तो चेहरा किस किस पे बना होता है, तो चेहरा होता है किंग पे, सबसे पहले जैक क्वीन और किंग, यानी कि 4 + 4 + 4 टोटल 12, चेहरे वाला पत्ता कितना हो गया 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कार्ड 52 और ऊपर ले लेंगे हम 12, कैंसिल कर देंगे 6/26 और कैंसिल करेंगे 3/13, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहे अ रेड फेस कार्ड, एक लाल चेहरे वाला पत्ता, तो लाल चेहरे वाला पत्ता, चेहरे वाला चाहिए, तो चेहरे वाला पत्ता लाल कौन कौन सा है, किंग में भी 2 होंगे, किंग में 2 पत्ते, चेहरे वाला है और लाल भी है, क्वीन में भी 2 होंगे और जैक में भी 2 होंगे, तो टोटल 6 हो गए, तो 6/52 कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 26, 3/26, तो अ रेड फेस कार्ड, एक लाल चेहरे वाला पत्ता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैक ऑफ हर्ट्स, पान का गुलाम, तो गुलाम है कुल 4, उसमें पान कितने हैं, जैक ऑफ हर्ट्स, तो 1/52, एक पान वाला गुलाम है। हुकुम स्पेड, तो हर किसी में एक एक हुकुम होता है, तो कुल कार्ड 13 है, तो 13/52 1/4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम का मतलब यह है कि जिसपे ईंट का निशान बना हो, ईंट की बेगम नहीं है वो, ईंट बना हुआ निशान है उस पे, ठीक है। तो ईंट की बेगम हम देखते हैं, बेगम 4 है, उसमें से एक बेगम पे ईंट का निशान बना होता है, तो 1/52, ठीक है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टोटल बल्ब की संख्या 20 है, जिसमें से कुछ डिफेक्टिव बल्ब, कुछ खराब बल्ब भी है, उनकी संख्या 4 है। तो कह रहा है प्रायिकता बताओ डिफेक्टिव बल्ब्स के आने की। तो कुल बल्ब की संख्या होगी 20 और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने, खराब बल्ब्स 4, तो इसको रिड्यूस कर दीजिए 1/5, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, खराब बल्बों के आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो बल्ब निकाला गया है क्वेश्चन 1 में वो डिफेक्टिव ना हो और ना ही उसे रिप्लेस किया गया हो। तो बताओ अब उसके बाद बचे हुए बल्ब में से खराब बल्ब के आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले जब हमने एक बल्ब निकाल दिया तो 20 में से एक, तो 19 बल्ब बच गए। अब हमसे कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई बॉल
खराब ना हो, डिफेक्टिव ना हो। तो सबसे पहली बात, कुल बल्बों की संख्या 20 थी, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, यानी कि 16 सही थे। 16 सही थे और 16 में से जो एक ऊपर निकल गया वो डिफेक्टिव नहीं है, तो 15 हो गया। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी बैड डिफेक्टिव बल्ब्स की, वो हो जाएगी 15/19। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18वां, जो कह रहे डिस्क है 1 2 3 से 90 तक लिखा हुआ है। तो कह रहे 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या क्या नहीं क्या प्रायिकता है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, 11 12 से लेकर के 90 तक, ये सारी 2 अंकों की संख्या है। तो अगर हम 1 से लेकर 9 तक छोड़ दे तो 9 नंबर हो गए, और 9 को 90 में से घटा दे, 90 माइनस 9, तो 81 डिजिट्स हो गए। तो 2 अंकों की संख्या कितने हो गए, 81। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81 आउट ऑफ 90। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब कह रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्गमूल। तो पूर्ण वर्गमूल 1 से लेकर 90 के बीच में कौन कौन से, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होता है, फिर आ जाएगा 4, 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही होगा, 4 का अंडर रूट करोगे 2, तो 1 4, फिर 9 16 25 36 49 64 81, ये इतनी संख्याएं जो है ये पूर्ण वर्गमूल है। कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल हो गए 9। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी 9 आउट ऑफ 90, कैंसिल करोगे 1/10, ये हो गई इसकी प्रायिकता। अब कह रहे हैं ऐसी संख्या बताइए जो 5 से भाज्य हो, 5 से डिविजिबल हो, 1 से लेकर के 90 के बीच में। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला खुद 5 हो जाएगा, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, इतनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी इस चीज की हो जाएगी 18 आउट ऑफ 90। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, 3 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है, और इसके बीच में एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है। तो हमें कह रहा है कि अगर एक डाई इसके ऊपर फेंका जाता है, तो इस बात की क्या संभावना है कि वो डाई जो है सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर पासा जो है आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई गुने में चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई डी भी कह सकते हो तुम, पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो। रेडियस हो जाएगा 1/2, डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस का क्या कर लोगे 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो अब पासा वृत्त के अंदर आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी पाई बाई 4 अपॉन 6। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, नीचे से ऊपर वाले का मल्टी, बीच वाले से बीच वाले का, पाई अपॉन 24। ये प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि पासा अगर फेंका जाए तो वृत्त के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कुल बॉल कलमों की संख्या, कुल बॉल पेन्स की संख्या जो है 144 है, जिसमें से खराब पेन भी है और वो है 20। नूरी कुछ पेन खरीदना चाहती है लेकिन वो तभी खरीदेगी जब वो सही होगा, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह सही पेन ही खरीदेगी, तो पता चल जाएगा। कुल कलम कितनी है 144, खराब कलमें कितनी है 20, घटा दो 4
2, 124 कलमें खरीदे, यानी कि 124 कलमों से ही वो खरीदेगी, बाकी से वो नहीं खरीदेगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी जाएगी 124 आउट ऑफ 144। कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और रिड्यूस कीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 36। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/36। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शी विल नॉट बाय, वह नहीं खरीदेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी वह नहीं खरीदेगी। तो नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी तो सीधी सीधी 20 है ही है, डिफेक्टिव कलमों को वो नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव कलमों को नहीं खरीदेगी, कितने पे नहीं खरीदेगी, तो 144 पे नहीं खरीदेगी। इसको रिड्यूस कर दीजिए 10 और ये हो जाएगा 72 और रिड्यूस कर दीजिए 5/36। तो इस बात की ये प्रोबेबिलिटी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो कह रहा है कि इवेंट दिया हुआ सम ऑन 2 डाइस, यदि कि 2 डाइस 2 पास से फेंके जाते हैं तो इस तरीके से घटनाएं हैं। तो कह रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो कंप्लीट करना है इस टेबल को, तालिका को पूरा करना है। तो सबसे पहले 36 घटनाएं क्यों बन रही है, तो आप देखेंगे एक डाइस में 6 संभावनाएं हैं, दूसरे डाइस में 6 संभावनाएं, तो 6 6 36 संभावनाएं प्रायिकताएं बनेंगी टोटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, अगर हमें सम 3 लाना है, योग कह रहा है ना सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइसों पे 2 डाइसों को फेंकने पे सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो सम आप कैसे लाएंगे, देखिए पहले मान लीजिए ये एक डाइस है और इसके फेंकने पर होना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 कब आएगा, मान लीजिए यहाँ 1 आ गया और एक और डाइस जिसे हमने फेंका है उस पे 2 आ जाए, तो 1 और 2 मिलाने से कितना बन जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। तो एक तो ये तरीका है दोनों पासों को फेंकने के बाद। तो कुल घटनाएं जो बन रही है, अगर हम कहें कुल घटनाएं जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, एक के साथ 1 अथवा 2 आ जाए या दूसरे के साथ 2 अथवा 1 आ जाए। ठीक है, ये तरीका है। तो कुल घटनाएं जो बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, 2 बटे में कितना 36, काट देंगे कितना 1 बटे में 18, तो यहाँ पे 1 बटे 18। अगर हमें 4 लाना है तो 4 और किस तरीके से आ सकता है, या तो जो हमने पासा फेंका है दोनों पासों में पहले 2 2 आ जाए, अथवा 1 3 आ जाए, अथवा 3 1 आ जाए। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3, 3 बटे में 36। अगर हम इसको काट देंगे तो 1 बटे में 12। 5 लाने की क्या संभावना है, तो 5 देखिए 5 कब आएगा, जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो एक पे 2 अथवा 3 आ जाए, अथवा 3 अथवा 2 आ जाए, और 4 अथवा 1 आ जाए, या 1 अथवा 4 आ जाए। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे, 4 बटे में 36, कैंसिल करते ही 1 बटे में 9। 6 लाने की क्या संभावना है, तो 6 लाने की जो संभावना है, 6 हम कैसे कैसे ला सकते हैं, या तो 5 आ जाए अथवा 1 आ जाए, 1 आ जाए अथवा 5 आ जाए, 4 आ जाए अथवा 2 आ जाए, 2 आ जाए अथवा 4 आ जाए, और एक तो है ये 3 अथवा 3, है ना। तो चौथे में हम देखेंगे 5 आने की 6 आने की संभावना जो है सम करने पे ये हो जाएगा, या तो 5 1 हो जाए, या 1 5 हो जाए, अथवा 4 2 हो जाए, या 2 4, या 3 3। तो कुल घटनाएं जो बन रही है वो 5 बन रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। ठीक है, अब अगला चलते हैं 7 पे। तो 7 लाने के कौन कौन से चांस हो सकते हैं, तो 7 लाने के एक तो 3 4, अथवा 4 3, अथवा 5 2, अथवा 2 5, और 6 1, 6 1 और 1 6, यानी कुल चांसेस जो बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बन जाएंगे, यानी कि 6 बटे में 36, कैंसिल करते ही 1 बटे में 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 8 लाने की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी दी हुई है, 9 लाने की देख लेते हैं। 9 लाने की, तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 6 3 आ जाए, या 3 6 आ जाए, या 5 4, या 4 5। और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो 4, तो 4 बटे में 36, कैंसिल करते ही 1 बटे 9। 10 के लाने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 10 कैसे कैसे आएगा, या तो 6 4 आ जाए, अथवा 4 6 आ जाए, अथवा 5 5 आ जाए, और कोई तरीका,
6 4 के लिए 10 के लिए नहीं है, तो हम देखते हैं 3/36, तो 1/12, तो ये हो जाएगा 1/12। 11 के लाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो 11 के लाने के तरीके हो सकते हैं 6 5, 5 6, और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा मुझे, तो यही दो तरीके हैं। तो ये 2/36, 1/18, तो इस तरीके से ये तालिका होगी पूरी। अब इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें से 1/11 आना है, तो ये संभव है? तो आंसर होगा नो, नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल आउटकम्स यहाँ पे इस तरीके के आ पाना एक ही नंबर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो चलिए देखते हैं 23 कह क्या रहा है। क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है और इसको 3 बार टॉस किया जा रहा है। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो हनीफ जीतेगा यदि रिजल्ट सेम रहता है, परिणाम समान रहता है। तो एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालेंगे तो परिणाम कब सेम रहेगा? जब ये कंडीशन बन रहा हो, तीनों सिक्कों में हेडेड आ रहा हो अथवा तीनों सिक्कों में टेल आ रहा हो, तब हनीफ जीत जाता है। लेकिन ये तो 2 चांसेस है ना ऐसे जिसमें हनीफ जीत रहा है, लेकिन और कितनी घटनाएं बन रही है? तो और घटनाएं देखिए, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, ये पहली घटना है। दूसरी घटना हेड हेड टेल, तीसरी घटना हेड हेड टेल टेल, तीसरी घटना टेल टेल टेल। ठीक है, फिर टेल हेड हेड, फिर अगली घटना टेल हेड टेल। इससे अगली घटना हो जाएगा, इससे अगली घटना हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड 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 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड, एक हो जाएगा टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड। ये एक और घटना हो जाएगा। तो घटनाएं होगी 1 2 3 4 5 6 7, और 8वीं घटना जो हो जाएगा स्वयं अपने आप में वो हो जाएगा, 8वीं घटना हो जाएगा हेड, एक घटना और हो जाएगा हेड टेल हेड, ये हो जाएगी 8वीं घटना, हेड टेल हेड। तो इस तरीके से कुल घटनाएं बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल घटनाएं 8। लेकिन हनीफ जो जीत रहा है ना, वो केवल 2 घटनाएं हैं जिसमें वो जीत सकता है। तो हनीफ के इस जीतने के अलावा और ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें हनीफ नहीं जीत सकता? तो वो 6 है। तो हनीफ जीतेगा यदि सभी परिणाम समान है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा हनीफ का प्रोबेबिलिटी? ये नहीं आएगा तो हनीफ जीत जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हनीफ के जीतने की इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है यदि नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन है 24, कह रहा है एक डाई 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो एक पासे को जब 2 बार उछाला जाएगा तो घटनाओं की जो संख्या है 6 6 36 है ना, प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया है। लेकिन कह रहे 5 किसी भी बार ना आए, तो 5 भी 2 बार आने के चांसेस है क्योंकि 2 ही बार उछाला जा रहा है, तो 25। तो प्रोबेबिलिटीज की क्या हो जाएगी 25/36। अब जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा। तो यहाँ पे तो 2 बार आ रहा था, तो एक बार आने क्या करेंगे, एक बार आ रहा है तो 36 में से 25 घटा देंगे 11, तो एक बार आने की प्रोबेबिलिटी जो है 11/36। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एनसीईआरटी से तो नहीं है पर है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बात करेंगे, देखिए कह रहे 2 सिक्कों को उछाला जाता है और नो टेल यानी कोई भी टेल ना आने की प्रायिकता a/b है, प्रोबेबिलिटी a/b है। तो कह रहा है a + b के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? 2 सिक्कों को उछाला जाता है, यदि कोई पट ना आने की प्रायिकता a/b हो तब a + b का होल स्क्वायर का मान निकालिए। तो सबसे पहले अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो आने की संभावना क्या क्या है? तो संभावना हेड हेड ये आ सकता है, हेड टेल ये भी आ सकता है, टेल हेड ये भी आ सकता है, और लास्ट टेल टेल। ये 4 संभावनाएं हैं। लेकिन कह रहे कोई भी टेल नहीं आने की प्रायिकता, तो कोई भी टेल, इसमें 2 बार टेल है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें एक भी बार नहीं है। तो एक भी बार ना आने की, एक भी बार टेल
यानी कि पट, एक भी बार पट ना आने की संभावना, एक भी बार पट ना आने की संभावना कितनी बार है? एक बार है, इसमें एक भी बार पट नहीं आ रहा है, एक भी बार टेल नहीं आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा ना आने की? 1/4, क्योंकि टोटल चांसेस 4 है, 1 2 3 4, और ना आने की संभावना एक, तो 1/4। तो कह रहे यही जो है ना आने की संभावना, ये A/B के बराबर में है। यानी कि A का मान यहां से हमें मिल जाता है 1 और B का मान हमें यहां से मिल जाता है 4। तो कह रहा है A+B का होल स्क्वायर निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, A+B का होल स्क्वायर बराबर A की वैल्यू है हमारे पास 1, B की वैल्यू है हमारे पास 4, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। तो इसका मतलब नो टेल, कोई भी पट ना आने की प्रायिकता हो जाएगी 25। वीडियो के अंत में मैं इतना कहूंगा, इट इज नॉट द टीचर हु टीच द स्टूडेंट, इट इज द स्टूडेंट्स हु कंपेल्स द टीचर्स टू टीच। शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते, बल्कि विद्यार्थी शिक्षक के लिए ऊर्जा का काम करते हैं। और आप लोग भी इन वीडियो को देख करके हमें ऊर्जा देने का काम करते हो, लगातार नए नए वीडियोस की, नए नए चैप्टर्स की डिमांड करते हो, ये हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो ऐसे ही और भी मैं कई सारे चैप्टर्स लेकर के आने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।